नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एक क्विक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आपको कैसे पता चलेगा ना कि जो ये रेड कैंडल बनी है ना, इसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनेगी, इस कैंडल के बाद में एक बड़ी कैंडल बनेगी, इसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी एक बिल्कुल प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, एकदम रूल बेस्ड सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है। आपको बस बैठे रहना है और आपके सेटअप बनने का वेट करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें क्या चाहिए ना कि हमें चाहिए मार्केट की एक कंडीशन, मार्केट हमें बना के दें। तो वो कंडीशन देखो इस तरीके से होगी कि पहले एक बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके बाद में अगली कैंडल छोटी बनेगी, उसके बाद में उससे अगली कैंडल बिल्कुल छोटी बनेगी। ठीक है, तो हमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कैंडल हो सकती है, लेकिन हमें कम से कम 3 कैंडल चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये 3 छोटी छोटी कैंडल बनेगी, इसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो ये कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट में बायर्स वीक है। ठीक है, तो बायर वीक है तो मार्केट में अब क्या आएगा, मार्केट में आएगा सेल ऑफ। ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग आने के लिए कोई उसको बाय करने वाला भी चाहिए। जब कोई बाय करेगा ना, तभी मार्केट में बड़े प्लेयर सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मार्केट में पता है हमें भी, मार्केट सप्लाई और डिमांड से चलता है। ठीक है, तो अगर मार्केट को नीचे गिराना है तो सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए और ऊपर लेके जाना है तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब बड़े प्लेयर को ये पता चलता है ना कि मार्केट में डिमांड कम हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसा पता चलने के बाद में वो क्या करते हैं कि मार्केट को सेल करने के लिए वो सबको बाय करवाते हैं। ठीक है, इसी की उल्टी इसको स्ट्रेटेजी कर लेना डाउन ट्रेंड के लिए भी। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे, देखो, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और उससे छोटी कैंडल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगली कैंडल में, ठीक है, जो ये वाली कैंडल है, इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से लिमिट में एंट्री बना लेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कैंडल इसके हाई को तोड़ती है, हम इसकी कैंडल के पिछली कैंडल के लो का हमारा एसएल रखेंगे और जैसे ये तोड़ती है, यहाँ पे हम 1:1 का पहला टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, 1:2 जो हमें मिलता है ये वाला। ठीक है, और इसको बनने के बाद में कम से कम 2 ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो ये एक कैंडल बन जाएगी। फिर इसको बनने के बाद में आप यहाँ पे डाउन की एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये एंट्री कैसे लेनी है इसका मैं अलग से आपके लिए क्लास बना दूंगा। ठीक है, तो हाँ, टाइम फ्रेम कौन सा भी हो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न हर टाइम फ्रेम में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, 3 कैंडल बन गई और इसका लो ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले ही यहाँ पे कैंडल ने क्या बता दिया कि यहाँ पर सेलर वीक है। बड़े प्लेयर को पता चला, सब ने सेल की एंट्री बनाई और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाई की एंट्री बनाई और मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, क्योंकि बड़े प्लेयर को पता था कि मार्केट में सप्लाई अब कम हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, बड़े प्लेयर को पता चला कि डिमांड कम है तो एक बड़ी कैंडल बनी, इसके हाई पे हमारी एंट्री बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर उसके बाद में 2 कैंडल बनने के बाद में मार्केट इस तरीके से नीचे गिरा है। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों इसको ढूंढना और बैक टेस्ट करना और इसकी एक्यूरेसी को पता करना सब कुछ ईजी है। ठीक है, आपको बस कैंडल्स की साइज का ध्यान रखना। 3 कैंडल, अब यहाँ पे देखो ये आज का मार्केट है 15 मार्च का, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल। ठीक है, और इसके हाई पे हम एंट्री बना सकते हैं, इसका लो का एसएल। ठीक है, हटाई हुई इसको। ठीक है, और देखते हैं अपन यहाँ पर 1 2 और 3 बड़ी बन गई। ठीक है, 1 2 ही है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, हम एंट्री नहीं लेंगे इसमें। यहाँ पे 3 नहीं बनी, यहाँ पे 2 3 नहीं बनी, यहाँ पे 1 2 3 बनी है और इसके लो क्रॉस पे हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और इसके हाई पे, और ये हमारा यहाँ पे रहेगा। और 20 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का 1:1 का में यहाँ पे टारगेट भी मिल चुका है। ठीक है, बड़ी कैंडल यहाँ पे, उससे छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं गया। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो हमारा काम यहाँ पर इसमें भी हो जाएगा, 2 में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, एकदम स्कैल्पिंग की एंट्री। और देखते हैं हम यहाँ पे सेटअप नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे भी सेटअप नहीं बना, यहाँ पे भी हमारा सेटअप नहीं बना, यहाँ पर भी हमारा सेटअप बना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेटअप बना है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल और इसका लो ब्रेक हुआ। ठीक है, और हमने एंट्री बनाई और अगली कैंडल ने हमारा एसएल कर दिया, एसएल होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें एसएल हो गया तो आप स्ट्रेटेजी को ही छोड़ दोगे,
ऐसा होगा भाई, कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको टारगेट लंबा मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। तो और देखते हैं अपन, यहाँ पे भी नहीं बनी, 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 और यहाँ पे भी नहीं बनी, बहुत कम बनेगी। यहाँ पे देखो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, और उससे मैं हाई नहीं तोड़ा तो यहाँ पर भी नहीं बनेगी हमारी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी हो गई, ये बिल्कुल छोटी नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो और देखते हैं हम, यहाँ पे भी नहीं बना सेटअप, यहाँ पे भी हमारा सेटअप नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं बना हमारा सेटअप, ठीक है। तो बहुत कम बनता है, यहाँ पे बना हमारा सेटअप, बड़ी करना छोटी करना उससे छोटी करना, और इसके हाई पे हम एंट्री इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इसके लो का एसएल, ठीक है, 8 रुपये का, और ये हमें 1:2 से भी ज़्यादा मिल गया। यहाँ पर बना है बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी कैंडल, और इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, और इसके लो का हम एसएल रखेंगे, और आप देख सकते हो क्या मिला है हमें, आप खुद देखो इसमें, ठीक है। और बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, ठीक है, यहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते हैं, एकदम लॉजिकल चीज़ है, काम करेगी तो करेगी। अभी तक हमारा एक ही एसएल हुआ है, ठीक है। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल ये उसी के अंदर है, यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी उसके ऊपर नहीं गई, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, इसमें बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी नहीं बनी, इसके अंदर बनी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप कि हाई लो इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब इसका हाई लो ना इसी कैंडल के अंदर है, तो इसको 3 कैंडल हम नहीं गिन सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे है बड़ी छोटी छोटी, ठीक है, और इसके हाई पे हमारी एंट्री यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे लंबा एक ऐसा हुआ मात्र, बड़ी छोटी छोटी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। कभी कभार तो एक ही दिन में ज़्यादा बन जाती है, तो हमें तो बस ऐसा करना है बस दोस्तों। अब ये देखो, आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे एंट्री करना है, कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, और इसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या क्यों काम करती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बनेगी कम लेकिन एक्यूरेसी इसकी अच्छी है, ठीक है। और हमें यही चाहिए कि हमें कम से कम एंट्री चाहिए और एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमको ये स्ट्रेटेजी 20 ट्रेडिंग डेज में से अगर ये 10 दिन भी काम कर गए ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन ये 10 से ज़्यादा काम करेगी, कम से कम 14-15 बार ये काम करेगी, ठीक है। वो प्रीमियम आराम से स्पाइक होंगे, प्रीमियम कम नहीं हो सकते क्योंकि इसकी कैंडल बड़ी बनेगी। और जब ये बढ़ता है ना इस तरीके से, ठीक है, जब ये इस तरीके से पहले 3 कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली 3 कैंडल बनी, तो इसके अंदर कॉल साइड की आई भी बहुत कम होती है, लेकिन ऐसी बड़ी बनती है तो आई भी बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ती है, ठीक है। तो उस वजह से प्रीमियम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीके होंगे या बढ़ेंगे नहीं, प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।